हेलो बच्चों, तो आज का ये लेक्चर होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के वो न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना सिखाया था, पावर का फॉर्मूला बताया था, पावर के कौन कौन से फॉर्मूले को हम यूज करते हैं वो सब बताया था। आपने अगर सैंपल पेपर उठा के देखा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के जो मैं आज न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो उस टाइप के क्वेश्चंस आपने जरूर स्किप किए होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इनको सॉल्व कैसे करें। आज आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठो। तो सबसे पहले मैंने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला लिखाया था वो था बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या था, पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब पावर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन अपॉन टाइम, ये पावर का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पावर के तीन फॉर्मूले पढ़े थे, P बराबर B इंटू आई, एक पढ़ा था P बराबर I स्क्वायर R और एक पढ़ा था P बराबर B स्क्वायर बाई R। ठीक है, ये पावर के तीन मेन फॉर्मूले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको न्यूमेरिकल में अच्छे खासे यूज होंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब लगानी है, जब वोल्टेज और करंट दे रखा हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जब करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तीन फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, वरना जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो तो होता क्या है, आप क्वेश्चन तो रीड करते हो लेकिन लास्ट में आपको ये भूल जाते हो कि पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, या कभी कभी सब्स्टिट्यूशन में भी गलती करते हो। जैसे कई बार P बराबर हमको दे रखा है VI, ठीक है, अब हमको लगाना ये वाला था फॉर्मूला, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ हमने ये लगा दिया P बराबर I स्क्वायर R और हमको निकालना ये, फिर बाद में हम सब्स्टिट्यूट करके ऐसे निकालते हैं, I की जगह क्या रखते हैं B अपॉन R, मतलब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर इंटू R, अब काट दिया, बाद में निकल के आया B स्क्वायर बाई R। तो इतनी मेहनत हमको नहीं करनी है, हमको डायरेक्ट क्या करना है, देखना है क्वेश्चन के हिसाब से और फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पावर इनटू टाइम, और बाकी पावर की जगह हमको जो कुछ भी सब्स्टिट्यूट करना है तो फॉर्मूला निकल आएगा। जैसे अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है तो पावर की जगह सब्स्टिट्यूट करो I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर RT। अब पावर की जगह सब्स्टिट्यूट करना है V स्क्वायर बाई R, तो V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो इस तरह से हम सॉल्व करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम भी निकाल देंगे। ठीक है, तो नोट करो फटाक से, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर दूं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चन भी सही से नहीं पढ़ेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे और आप इस क्वेश्चन को करने में गलती कर दोगे। पहले इस क्वेश्चन को पेशेंस के साथ रीड तो कर लो, ठीक है, लारी टपकानी लिखते हो क्वेश्चन को देख। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो जरा देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम, इसी चीज लपलपाई भैया रेजिस्टेंस दे रखा है तो लिख लो भैया R बराबर कितना दे रखा है 480 ओम। आगे बचवा पढ़ो क्या दे रखा है, और इसमें वोल्टेज दे रखा है हमका 220 वोल्ट बा। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 सेकंड, टाइम भी दे रखा है 10 सेकंड बा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड वाला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे मार्कर से और तुम निकालोगे पाइन से। यहाँ पे फॉर्मूला होगा I स्क्वायर RT, क्योंकि जो दे रखा है वही हमका लगाना है। अब क्वेश्चन तो हमका इसमें I स्क्वायर RT वाला दे ही नहीं रखा है, क्योंकि हमको यहाँ पे वोल्टेज वा देगा, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, हम I स्क्वायर RT लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेन फॉर्मूला बताया था, थोड़ा पीछे से जाके फोकस करो। अभी बताया था क्या था, पावर इनटू टाइम। अब पावर का फॉर्मूला था BI, तो BIT भी लगा सकते हैं। ठीक है, BIT लगाने से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे I कहाँ दे रखा है। ठीक, फिर मैंने एक और फॉर्मूला निकाला था B स्क्वायर बाई R इंटू T, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या था B स्क्वायर R, पावर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे B स्क्वायर R इंटू T। अब देखो ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अभी यहाँ से निकाला है। चाहो तो आप डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस देखो, चाहो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप डायरेक्ट ऐसे करो P इंटू टी करके, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं I स्क्वायर RT करके, मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। अब I स्क्वायर RT करते हो तो फिर I की जगह सब्स्टिट्यूट करते हो क्या B अपॉन R। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो B अपॉन R, तो ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर इंटू R इंटू टी, भैया इससे R से ये गया तो ऊपर बचा B स्क्वायर R इंटू टी।
ये फॉर्मूला निकल गया है। अब डायरेक्टली चाहो तो ऐसे कर दो, डायरेक्टली वाला छूमंतर हो जाएगा। P इंटू टी लिया, P बराबर क्या है V I इंटू टी, ठीक है यही तो है। अब क्या गड़बड़ हो गया, नहीं डायरेक्ट करो, BIT नहीं करो, P बराबर लिखो B स्क्वायर बाई R इंटू टी, क्योंकि पावर का एक फॉर्मूला मैंने निकाला था अभी, एक था I स्क्वायर R, एक था B स्क्वायर बाई R, एक था BI, समझ में आया। तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, I स्क्वायर RT, वो वाला फॉर्मूला पीछे दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस वाले फॉर्मूले में रखो वैल्यू रखोगे तो कैसे निकालोगे भैया, B कितना है 220 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस है 480 इंटू टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका निकल के आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकल के आएगा 1008.3 जूल, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चा, जूल। ये था बहुत ही सरल क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करने में गलती करते हैं। मैंने क्या कहा था, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप क्या करोगे, फॉर्मूला सही से सब्स्टिट्यूट करना भूल जाओगे, ठीक है, और वहां आपको अगर 15-20 सेकंड भी एक्स्ट्रा लगेंगे तो वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेंगे। तो फटाक से नोट करो और बताओ क्वेश्चन कैसा था, कमेंट बॉक्स में एकदम दिल के साइन बना दो, ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों आप सभी के सामने सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पावर, करंट और रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छा रिश्ता देखने को मिलेगा। मतलब इसमें अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जिसके पास धैर्य हो वो पूरा देखे, वरना जिसको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है तो वो आगे वीडियो स्किप करके देखे, ठीक है। अगर पूरा देखोगे तो हो सकता है कि जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, चाहे एमसीक्यूज में पूछा जाए, वो आप गलत ना करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, अदर रेटेड 60 वॉट, मतलब पावर दे रखा है, ठीक है। मतलब 1 लैंप है, लैंप 1, लैंप ए ले लो, ठीक है, लैंप ए है, उसकी जो पावर दे रखी है, ठीक है, P1 दे रखी है, वो दे रखी है 100 वॉट, कितने पे, 220 वोल्ट पे। अब आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है, पता है। और जो लैंप V है, ठीक है, उसकी पावर दे रखी है 60 वॉट और वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये देखो, जिसमें पावर जाता है जाहिर सी बात है उसमें करंट भी ज्यादा होगा। पावर का फॉर्मूला क्या था, P बराबर B इंटू I, ठीक है। अब जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है I के, ठीक है, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, ठीक है। मतलब सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर पावर बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। मतलब 100 वॉट वाला जो लैंप है उसमें करंट की सप्लाई भी ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, 60 वॉट के लैंप के कंपैरिजन में। समझ में आ गया। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, भाई जिसमें पावर कम होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि जिसमें करंट कम बनेगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो 60 वॉट वाली जो लैंप है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये तो रही कॉन्सेप्ट वाली बात। हाँ सर मजा आ गया सर, आपने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। अब हमको बढ़ना है क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था P बराबर B इंटू I। अब मुझे करंट निकालना है ना, क्योंकि टोटल करंट सप्लाई निकालनी है दोनों लैंप की। तो मैं अगर I1 निकालूं तो अगर इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P अपॉन B। तो मुझे I1 निकालना है, I1 फ्रॉम लैंप 1, ठीक है, लैंप A ले लो, कितना हो जाएगा, P1 अपॉन B, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई कैसी है, कांस्टेंट कितना है, P पावर कितना है 100 वॉट अपॉन 220 वोल्ट, 0 से 0 गया, ठीक है। ऐसे ही निकाल लो I2 फ्रॉम लैंप V, कितना हो जाएगा, P2 अपॉन B, P2 कितना है 60 वॉट अपॉन 220 वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 0.454 एम्पियर, और ये निकलेगा 0.273 एम्पियर। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, ठीक है। ये मत कहना कि सर चीटिंग कर रहे हैं। अब जो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल करंट
टोटल करंट के लिए क्या कर देंगे, I1 प्लस का I2 सॉल्व कर देना, एम्पियर में आंसर निकल आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, ध्यान से जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है वहां से जाके न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत फायदा में होगा आपका। समझ में आया? बहुत बहुत फायदा। क्लियर हो गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।